हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी एंड हिडन फैक्ट्स। दोस्तों, लाहौर को ये एजाज़ भी जाता है कि ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का 26 नंबर पे आने वाला सबसे बड़ा शहर है। लाहौर पाकिस्तान का दिल और पंजाब का दारुल हुकूमत भी है। ये पाकिस्तान के सबसे अमीर शहरों में भी आता है, जहाँ के इसका सालाना GDP $90 बिलियन के करीब है। लाहौर के लोगों को खुश मिजाज, खुश खुराक और अपने बड़े दिल की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। अगर लाहौर की तारीख की बात की जाए तो लाहौर की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कभी लाहौर पर सिखों का राज था तो कभी हिंदुओं का, मगर लाहौर ने अपना असल अरूज मुगल दौर में देखा। इसी तरह जहाँ कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहाँ ही लाहौर को बागात का शहर यानी कि सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप काइंडली रियलिटी एंड हिडन फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, आज हम लाहौर के बारे में आपको हिडन फैक्ट्स यानी कि छुपे हुए ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ लाहौर। दोस्तों, लाहौर की तारीख बहुत पुरानी है। कुछ मुसलमान तारीखदानों के मुताबिक लाहौर का लफ्ज़ लोहार, लोहावर और राहबर से निकला है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन यानी बागात का शहर कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि जितने बागात लाहौर में मौजूद हैं, इतने शायद ही और किसी पाकिस्तान के शहर में मौजूद हों। इस बागात का सबसे अच्छा पहलू तो ये है कि अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तब भी आप इनमें से किसी भी तारीखी पार्क में जाकर एंजॉय कर सकते हैं और आपको कोई भी नहीं रोकेगा। ये पार्क आजकल के दौर में गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जो ना सिर्फ त्योहार की छुट्टी का दिन बल्कि क्रिसमस, ईद, 14 अगस्त भी इन पार्कों में मनाई जाती है। और इस ज़बरदस्त फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, लाहौर पंजाब में फूड और सकाफत का तो सेंटर है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ लाहौर में इलेक्शन जीतने का मतलब है कि हम पूरे पंजाब में मैदान मार चुके हैं। इसलिए तो पंजाब का सारा बजट आंखें बंद करके लाहौर शहर पे लगा दिया जाता है। और यही वजह है कि पंजाब के दूसरे शहर ऐसे लगते हैं जैसे राजा महाराजा रंजीत के दौर में जी रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान एडवांस्ड एंड बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दोस्तों, लाहौर को ये भी एजाज़ जाता है कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाहौर में मौजूद है। हाल ही में बनने वाली ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पाकिस्तान की वाहिद बिजली से चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। इसमें रोज़ाना 2,50,000 पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अपना एक रूट 45 मिनट्स में पूरा करती है। इस प्रोजेक्ट पर $1.6 बिलियन का खर्चा आया, यानी पाकिस्तान में 24,800 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 5, तो लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये भी एजाज़ जाता है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इसी एयरपोर्ट से ऑपरेट होती हैं। और साल 2019 में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16,000 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई थी, और जबकि 20,000 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई थी। जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ लाहौर में वाल्टन एयरपोर्ट ही मौजूद था और ऑपरेशनल भी था। जब PIA ने अपना बोइंग 720 खरीदा तो पता चला कि वाल्टन एयरपोर्ट का रनवे तो उसकी लैंडिंग के लिए नाकाफ़ी है, और इस वजह से लाहौर से 15 किलोमीटर दूर जाकर एक नया एयरपोर्ट भी बनाया गया, जिसे आज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आप अगर कहीं भी दुनिया में रहते हैं तो अगर आप लाहौर का विज़िट करेंगे तो आप लाहौर के लोगों को बहुत मिलनसार पाएंगे। यही वजह है कि YouTube ऐसे गोरों की वीडियो से भरा हुआ है
جو لاہور آئے اور اس کے فین بن گئے۔ فیکٹ نمبر 7 دوستو، جہاں لاہور کو سٹی آف ماسک سے بھی جانا جاتا ہے وہاں ہی اسے سٹی آف چرچز سے بھی جانا جاتا ہے۔ لاہور میں موجود چرچز کی تعداد 502 ہے، وہیں ہی ہر 63 اسکوائر کلومیٹر پر آپ کو ایک مسجد مل جائے گی۔ لاہور کی آبادی کی بات کی جائے تو 11.30 ملین اس کی کل آبادی ہے، جس میں سے 75% لوگ مسلمان ہیں، جس میں سے اور 20% لوگ کرسچن اور 5% لوگ سکھ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو لگا ہو آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔